ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 19 दिसंबर 2024। वरदान: कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं, जो भी करना है ना, आत्मा को करो। रूहानी सेवा आत्मा के प्रति। सेवा क्या होती है? सेवा भी कर्म है, लेकिन उसके लिए फल न लेना है, न लेने का संकल्प रखना है। दुनिया में तो सेवा भगवान ही कर सकते हैं, भगवान का ही पार्ट है और कर्तव्य है। लेकिन हमको आधार बनना है। जिसे भक्ति मार्ग में भी कहा गया है, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। आत्मा के लिए जो भी चाहिए ना, वो भगवान ही देता है। तो रूहानी सेवा, आत्मिक सेवा करना है तो परमात्मा के साथ आपको जुड़ना चाहिए। नहीं तो परमात्मा की शक्ति आपके पास स्टॉक रहना चाहिए और आत्मा तक जाकर पहुंचानी चाहिए। माता पिता भाई बहनों को नहीं, आत्मा को देना है। लेकिन भले आप आत्मा को देती हो, लेकिन उस सेवा के अकाउंट में कब आएगा? उसके लिए कंडीशंस क्या है? मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, तन का सेवा करो, धन का सेवा करो, संकल्प द्वारा सेवा करो। कोई भी सेवा करो, लेकिन उस समय आप भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। और भगवान की शक्ति आपके इंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि संस्कार द्वारा, तन द्वारा फ्लो होने का एहसास आपको होना चाहिए। सच्ची सेवा किसको कहा जाता है? हमने भाषण किया, नाम मान शान का एक्सपेक्टेशन में भाषण किया, उसको सच्चा सेवा नहीं कहा जाता है। गिफ्ट के लिए, सम्मान के लिए किया, कुछ स्थूल पर्पस के लिए किया, किसी के शरीर की बीमारी के लिए हो, फाइनेंशियल इश्यू के लिए हो, किसी का प्रमोशन के लिए हो, जॉब के लिए हो, उसको रूहानी सेवा नहीं कहा जाता। और जब भी आप सेवा में जाते हो ना, खुशी से करो ना। कभी कभी क्या होता है जानते हो? जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, बहनें बुलाते हैं या भाई बहन जो भी बुलाते हैं, बहनों ने बुलाया है ना, हम नहीं जाएंगे तो उनको गुस्सा आएगा, नहीं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए किसी आत्मा को खुश करने के लिए, उनके प्रति डर रहते हुए हम सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। कभी कभी चिड़चिड़ापन रहता है, हम कुछ सेवा करने के लिए जाते हैं लेकिन हमको और कोई सेवा मिल जाता है, हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं मिलता है, तब भी खुशी नहीं रहती है। जहाँ सेवा के लिए जाते हो, आपको पालना नहीं मिलती है, तब भी आपका मन खुश नहीं रहता है। तो कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो सेवा का फल आपको कब मिलता है? भले आप अपने घर में या सेवा केंद्र पर बाथरूम क्लीन कर रहे हो, मैंने वो आज टाइप भी किया। मैं बाथरूम क्लीन कर रहा था, तब मेरे मन की स्थिति को चेक किया मैंने कि कैसे मन को शांत रखना है, बाबा का शक्ति फ्लो होने का एहसास होना है।
भले आप ग्रास काट रहे हो, बाथरूम क्लीन कर रहे हो, लेकिन ऐसे लगना चाहिए खुशी से करो ना, दिल से करो ना, मन लगा के करो ना, प्यार से करो ना, अपनेपन से करो ना, किसी का फोर्स से। अमृत वेले बाबा ने कहा नहीं आएंगे तो योगेश भाई डांटेंगे, ऐसा नहीं। किसी का डांट के आधार पर कोई भी सेवा नहीं, तब उस सेवा का फल आपको नहीं मिलेगा। सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से। इसका मतलब जो भी कर्म करते हो या सेवा करते हो, उस समय सच्चा मन भगवान के हाथ में देना चाहिए। उस समय कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, मन क्लीन एंड क्लियर, बाबा मन आपके हाथ में दे दिया है। आज नुमा शाम योग करने के लिए बैठे थे, तब हमने कहा मन बाबा आप ले लो। बाबा कहते क्या करना है आपका मर्जी, जो करना है, जिनको देना है, जितना देना है आप दे दो, आपके हाथ में दे दिया है, बस अब जो करना है करो। मैं आपको कुछ ना ऑर्डर कहता हूँ ना रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं, बस आप यूज करो बस। तो पापा कहते सच्चे मन से करो, लगन से की जाए तो उसकी 100% मार्क्स मिलती है। कोई भी सेवा करने से खुशी जरूर मिलती है, और व्यर्थ से बाहर आ जाते हो, स्थिति बढ़ती है। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 लेना है तो सिर्फ सेवा के प्रति ही आपका अटेंशन रहना चाहिए, उसके आगे पीछे आपको सोचना नहीं है। तो खुशी से, मन से, प्यार से करो। सेवा में चिड़चिड़ापन ना। कभी कभी सेवा में हम जाते हैं, ऐसे आत्मा भी मिलते हैं, बीच बीच बार 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 रुकावट डालते हैं, विघ्न डालते हैं। और कभी कभी सेवा पर जाते हैं, उन आत्माओं के साथ रहना पड़ता है, बार बार उनके साथ ही रहना पड़ता है। तब जाने के पहले ही आज कौन है सेंटर पर, आज कौन है, तो ये संकल्प से ही जाते हैं। तो मन में चिड़चिड़ापन आता है, ये लोग हर बार ऐसे ही करते हैं, हर बार ऐसे ही करते हैं। कोई आत्मा के साथ हमको थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहता है, वो वही संकल्प लेकर जाते हैं, वायुमंडल में भी वही संकल्प का शक्ति फैलता है। तो उस आत्मा द्वारा दोबारा वही पार्ट चलता है, क्योंकि आपने वही वाइब्रेशन भेजा है ना। तब बार बार चिड़चिड़ापन आ जाता है। कभी कभी हम माउंट आबू में जाते हैं ना, कोई आत्माओं द्वारा आपको बैड फीलिंग रहता है, ये बार भी वो ग्रुप में है क्या, तो जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, पहले से ही संकल्प स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए चिड़चिड़ापन के आधार पर आप सेवा करेंगे तो सेवा का फल 100% नहीं मिलता है। सेवा काम उतारने के लिए न किया जाए। भाई ने कहा इसलिए करना है, बहन ने कहा इसलिए करना है, तो सेंटर में आए हैं ना, मना नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है, अब क्लास सुनने के लिए जाते हो, योग करने के लिए जाते हो, तुरंत हाँ एक सेवा का ऑफर मिल जाता है कि आपके पास व्हीकल है, किसी को लेकर आओ। नहीं तो किसी का व्हीकल पर आप किसी को बुला कर लेकर आओ, तुरंत कोई आत्मा कह सकते आधा लीटर दूध लेकर आओ, कुछ आपकी चाहना के विपरीत रूप में कुछ आ सकता है। तब आपको क्या होता है, हर बार हम क्लास के लिए आते हैं, नहीं लोग हमको सेवा के लिए यूज करते हैं, योग कराने के लिए नहीं देते हैं। तो ये भी मन आपका विचलित होता है। तो काम उतारने के लिए नहीं, आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना। वायुमंडल खराब है, सेवा केंद्र पर आत्माएं दुखी होकर आते हैं, मन से तन से भारीपन दर्द से आते हैं, उनका दुख दूर करना है ना।
आप ही उनको डांटेंगे तो। डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर ही गुस्सा करता है तो उसका असर पेशेंट के ऊपर कितना पड़ेगा सोचो, है ना। बिगड़ी को बनाने वाले हो, आप ही वहां जाकर जहां भी सेवा करते हो, किसी आत्मा के प्रति मन से झगड़ा कर रहे हो, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बच्चे ठीक नहीं है, कोई नहीं, तो वायुमंडल आपने खराब कर लिया ना। आप तो उसको सुधारने के लिए गए हो। जैसे कि आज बुझाने के लिए जाते हो, आप पेट्रोल डालते हो तो क्या हालत होता है बताओ। तो मन को शांत करना है ना, बाबा का शक्ति को वहां फ्लो करना है ना, सबको सुख देना, ईश्वरी सुख। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं जानते हो, इसलिए बाबा ने कहा रूहानी सेवा। कोई वीआईपी आते हैं, कोई बाबा के बच्चे आते हैं, उनको ठोली खिलाओ, चाय पिलाओ, भोजन पिलाओ, भोजन खाओ, और ले लो, और ले लो, गिफ्ट दे दो, सम्मान करो, स्थूल रूप में उनको पालना करते हैं, वो तो दुनिया में भी उनको मिलता है। हाँ, बाबा ये नहीं कहते मत करना, लेकिन उसमें भी वो एक अपनापन का, मिठास का एक संकल्प, बातें प्यार भरी, भरा हुआ, वो आपका जो बात से आपने जो भोजन दिया है ना, वो भूल जाना चाहिए। वो जो रिस्पेक्ट आप देते हो अंदर से, वो उनके दिल को छू जाना चाहिए। इसके लिए अंदर का जो भावना है ना हर एक आत्मा के प्रति, वो बहुत क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। देखो, बाबा जब आते हैं माउंट आबू में, मुरली सुनाते हैं, दृष्टि देते हैं, कितना प्यार भरा हुआ रहता है उसमें, कि सदा बच्चों का कल्याण, शुभ भावना रहता है ना। एक बातों में मीठे बच्चे कहने से ही उतना शक्ति फ्लो होता है, पर अंदर का जो भाव वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेवा का भाव है सभी को सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना। जिनके संबंध संपर्क में आप आते हो, उस आत्मा को सेवा योग्य, योग लगाने के लिए योग्य ऐसे बनाना, और उनको योगी बनाने के लिए आप उनको सहयोग देना। याद रखिएगा, वो आत्मा है ना, भगवान के साथ योग लगाना चाहिए, आपके साथ नहीं। नो, ऐसा नहीं। आपके द्वारा भगवान का प्यार का एहसास कराओ, और उनको कहो भगवान को याद करो, वो सिखाओ उनको अपकारियों पर उपकार करना। माना जहां भी बाबा आपको सेवा के लिए निमित्त बनकर लेकर जाता है, ये कुछ इंटेंशन रहता है। कोई, किसी ने आपको अपकार किया है, आपके द्वारा वह उपकार होना चाहिए, है ना। समस्या का समाधान करने वाले बनो, समय पर हर एक को सातवां सहयोग देना, जिसको जिस समय जो जरूरत है, स्पेशली रूहानी रूप में, निराकार रूप में। बाबा से इसी बात कर रहा था। बाबा को कहा कोई ये आत्मा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, हमारे भी का भाई है। हमने कहा बाबा उनको हेल्प कर सकते हैं कि, बाबा ने कहा नहीं। फिर अब क्यों, अब रूहानी सेवा करते रहे ना बच्चे, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो प्रैक्टिस करो, रूहानी शक्ति दो। बहुत सारा आत्माएं कहते हैं भाई जी आप योग कीजिएगा हमारे प्रति, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो रूहानी शक्ति में इतना पावर है, तो योग करने से उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, शरीर का हेल्थ का प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हो जाता है। इसलिए हर एक को समय पर सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्ची रूहानी सेवादारी है। बाबा ने कहा सदा आत्मिक रूप में सेवा देना। कभी कभी हम क्या करते हैं जानते हो, हम अलौकिक का परिवार का मेंबर है ये हम भूल जाते हैं, और किसी को धन का सहयोग देते हैं, हमारा बीके भाई बहन है ना करके।
वो लोग उसको मिसयूज भी कर लेते हैं, रीपेमेंट नहीं करते हैं, तब गुस्सा आता है, झगड़ा आता है, बहुत कुछ होता है। स्थूल रूपों में भी सहयोग करने के लिए जाते हैं, ओके जाओ, उनके साथ आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन जहां भी जाते हो ना, बाबा का शक्ति फ्लो होना चाहिए। जो भी हेल्प करते हो खुशी से करो, और ये ऐसे सोचो, हर जगह पर मुझे बाबा ईश्वरी सेवा के लिए यूज कर रहा है। भले कर्म कुछ भी हो, भाषण करने का हो, स्थूल सेवा का हो, ड्राइविंग का हो, वट एवर इट भी। तो कहने का भाव क्या है ना, बच्चे आप बहुत सारे सेवा कर सकते हो, लेकिन सेवा में थोड़ा भी ऐसी रुकावट है तो सेवा होने के बाद आप खुश नहीं होते हो। जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट सेवा करने को आपको मन नहीं लगता। जहां भी बाबा हमको सेवा में भेजता है ना, वहां कुछ घबराहट है, डर है कोई आत्मा के प्रति, तो उतना खुशी नहीं होती है। जहाँ सेवा में जाते हैं, हमको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तब भी मन डिस्टर्ब होता है थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एडजस्ट करने का वो गुण आप में रहना चाहिए। तो ऐसे जहां भी बाबा भेजता है, अंदर से सच्चा निरंतर परमात्मा का शक्ति फ्लो होते, कितना परसेंटेज में फ्लो हुआ वो चक्कर। आपने कितना अच्छा ज्ञान सुनाया, कितना टोली दिया, कितना गिफ्ट दिया, वो मैटर नहीं करता है। नो, बाबा ने बहुत बार कहा, बच्चे आप जिनको भी ज्ञान देते हो ना, वो ज्ञान भूल जाते हैं, गिफ्ट भूल जाते हैं, भोजन भूल जाते हैं, लेकिन अंदर से निकला हुआ परमात्मा का प्यार है ना, वो कभी नहीं भूलते हैं। और जो आप जितना अनुभव करते हो ना, वो अनुभव की स्थिति में स्थित होकर अब हर कर्म करना, तब क्या होता है जानते हो, जो आप सेवा कर रहे हो ना, सेवा की तरफ, वो कर्म की तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता है, वो जो फीलिंग है ना, आज भी हम जब सेवा करते हैं ना, वो अंदर की स्थिति को मैं देखता हूँ, मन शांत, हमारे मुख से क्या वर्डिंग आ रहा है उसकी तरफ मैं ज्यादा अटेंशन नहीं रखता हूँ। कभी कभी हमारे द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं बाबा, दोबारा मैं सुनता हूँ, मुझे डाउट आता है ये मैंने कहा था क्या, लेकिन उस समय का जो स्थिति है ना वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी सदा वो स्थिति नहीं रहता है, कभी कभी बीमारी है और कोई कारण, मन डिस्टर्ब्ड है, और ये भी मैंने देखा है। समझ लीजिए हम फर्स्ट टाइम कोई सेवा केंद्र पर जा गए, या सेवा का बट्टी का फर्स्ट डे है, उतना सीधी बनता नहीं है, पहले हमको बनाना पड़ता है वहां योग द्वारा। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे बहुत अच्छा वायुमंडल बन जाता है, बाकी सारा नेगेटिव एनर्जी चला जाता है, तब क्लास इतना अच्छा होता है, योग भी लग जाता है। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे सदा रूहानी सेवा को मन में रखते हुए आगे चलना। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। देखो बच्चे, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड में नवीनता चाहिए ना। व्हाट इज नवीनता? ज्ञान में नवीनता नहीं, अनुभव में नवीनता। देखो, आप आत्मा हो, राइट, भगवान को याद कर रहे हो, राइट, आत्मा भी सेम है, राइट, परमात्मा भी सेम है, राइट, लेकिन नवीनता किस आधार पर आएगा? वही एप्पल खा रहे हो तो नया टेस्ट आएगा क्या? वही खीर खा रहे हो, नया टेस्ट आएगा क्या? नो, कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन जब आप योग पर बैठते हो, मन को सभी से हटाकर परमात्मा में रखते हो ना, भगवान को याद करते करते जितना आपके संस्कार का विकर्म विनाश होता है, जितना आप पवित्र होते हो, वही भगवान के साथ का अनुभव नया 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 होता है।
ज्ञान में नवीनता वो बात अलग है। हाँ, मुझे आज बाबा के मुरली द्वारा ये नया पॉइंट्स मिला, एक नई विधि मिली, वो बात अलग है। लेकिन वही भगवान के साथ कनेक्शन में रहते हुए योगानुभूति, भगवान के सुख का जो अनुभव होता है, नवीनता, उसका आधार है पवित्रता। और जिस दिन आपकी जिंदगी में विकार ज्यादा होता है, विकर्म ज्यादा होता है, आप कितना भी योग लगाओ, योग का नेक्स्ट लेवल में आप नहीं जा सकते। भले खुशी होगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकते। जिस दिन आपसे विकर्म कम होता है ना, बार 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 योग लगा रहे हो, एवरी सेकंड इतना खुशी होती है आपको। तो ज्ञान का फाउंडेशन वही है। देखिए, ज्ञान माना ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का संतान हूं। नो, व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान ये है आत्मा और परमात्मा में जो सत्य गुण है उसको जानना, अनुभव करना, फील करना, दैट इज नॉलेज। यस, मुझे पता चला कि भगवान कौन है, उसके नाम द्वारा नहीं, उनके कर्तव्य द्वारा नहीं, उनके गायन द्वारा नहीं, और मैंने कहने के बाद उन्होंने जो मेरा काम करके दे दिया उसके आधार पर नहीं, और भगवान में जो ओरिजिनल गुण है उसको अनुभव करते हुए। लेकिन जितना आपका योग पावरफुल होता जाएगा उतना आत्मा पवित्र बनेगी। उसके बाद उस मन बुद्धि द्वारा बाबा को कनेक्शन करेंगे तो नया 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 अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र भव, योगी भव। पवित्र भव माना क्लीन खाओ। इसे देखो, सुबह भी अपने शरीर को बिस्तर से उठाते हो, पहले शरीर और मुख को क्लीन करते हो ना, उसके बाद पानी पीना, चाय कॉफी पीना। फॉरेन का कल्चर तो अलग है, पहले ही बेड कॉफी पी लेते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर क्या है? शरीर को क्लीन करना, मुख को क्लीन करना, उसके बाद जो भी देना है देना। ऐसे ही जब राजयोग में बैठते हो ना, मन को सब से हटाओ, यू आर ओनली अ एनर्जी। बस उस आधार पर परमात्मा में मन लगाना। मैं रिसेंटली देख रहा था कि नया 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 अनुभव हो रहा था आज भी। मैंने सोचा पहले से भी यही विधि है, आज भी यही विधि है, लेकिन आज अनुभव बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? और मन इधर उधर नहीं भाग रहा है, बाबा से बातें करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, संकल्प करना भी अच्छा नहीं लगता है, वही स्थिति में स्थित होना बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली नुमा शाम में मुझे अनुभव हो रहा था। तो आज स्लोगन द्वारा बाबा ने कहा, क्या कहा? जितना आत्मा क्लीन होता है उतना योग में नवीनता आती है। देखिए, योग के विधि में अलग अलग रूप में विधि को अप्लाई करते हुए नवीनता आना वो बात अलग है। जैसे बिंदु स्थिति अलग है, ज्वालामुखी स्टेज अलग है, विकर्म विनाश होने का स्टेज अलग है, अशरीरी अलग है, अव्यक्त अलग है, वो बात अलग है। देखो फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा है, आप अलग अलग कपड़े को पहनते हो, अलग अलग कपड़े में अलग अलग गुण रहता है। जैसे कॉटन कपड़े में अलग गुण है, टेरिकॉट में अलग है, रेशम के कपड़े में अलग है, उसके आधार पर शरीर के ऊपर पहनेंगे तो उसका अनुभव अलग है, वो बात अलग है। लेकिन सेम कपड़ा, सेम कपड़ा जो आपने पहना है, उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हुए उसमें जो गंदगी है उसको निकाल कर, पानी को ड्राई करते हुए, अच्छा ड्राई ड्राई उसको साफ करते हुए, सूर्य की रोशनी में उसको सुखाते हुए, आयरन लगाते हुए, उसके बाद वही कपड़ा पहनने से नया फीलिंग होता है ना। तो ऐसे सेम मन बुद्धि को भी, आत्मा को भी परमात्मा में रखते हुए उसको क्लीन करने के बाद परमात्मा के साथ कनेक्ट करो, तब अनुभव नया नया होता है। इसलिए पवित्र भव, योगी भव। और एक बात कहूं, जितना आप पवित्र होकर बाबा के साथ जुड़ते हो ना, तब जो अनुभव होता है उस अनुभव द्वारा पता चलता है ये आपका ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति। जब तक
मन बुद्धि क्लीन नहीं होता है, या भगवान के साथ जुड़ेंगे वो लेवल का अनुभव आपको नहीं होता। देखो, जितना आपको बीमारी है, बुखार है, कितना भी अच्छा चीज जीभ के ऊपर रखो, उस चीज का एग्जैक्ट एंड एक्चुअल टेस्ट आपको पता नहीं चलता है ना। आंख क्लीन नहीं है, स्पेक्स क्लीन नहीं है, आपके आगे कितना भी अच्छी चीज रखो, आपको क्लीन कहाँ से दिखाई देगा। उस साधन को क्लीन करो ना, तो मन को क्लीन करो, बुद्धि को क्लीन करो, आत्मा को क्लीन करो, पवित्र बनाओ सेम राजयोग द्वारा। उसके बाद भगवान के साथ कनेक्ट करो। नहीं तो जब मन भगवान के हाथ में देते हो, पहले बाबा उसको क्लीन करता है। क्लीन मन को जितना भगवान में रखते हो ना, इतना अच्छा एहसास होने लगता है। वहां से बाहर आना आपको अच्छा नहीं लगता, वहां ही रहो। आज मुझे लग रहा था और कुछ भी नहीं चाहिए, सारा संगम में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कितना अच्छा रहता है ना। हाँ भी सेवा के लिए मत जाना, आराम से शब्द गुण आराम से जा रहा था खुश हो। ठीक है, तो ऐसे नवीनता लाना है, पवित्र बनो, तो सारे ज्ञान का, अनुभव का, फीलिंग का, बाबा इस दुनिया में है, बाबा को जानने का मेन कारण है पवित्रता। वही है फाउंडेशन। ओके, अभी देखो, शरीर को क्लीन मत करो, बहुत सुंदर बनाओ, व्हाट इज द यूज। उतना अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्लीनिंग के लिए ज्यादा अटेंशन रखना। ओम शांति।